एक दिन एक स्वर्ग की परी मेरे स्वप्न में आई। बहुत सुंदर थी वो, बहुत खूबसूरत थी, नाजुक थी, भोली भाली थी और मासूम थी। आते ही मुझसे कहने लगी, सर आपकी धरती तो बहुत सुंदर है। मैंने कहा हाँ है। वो बोली, ये नीले नीले समंदर, ये नीली झील, ये नदी का बहता हुआ इठलाता पानी, ये जलप्रपात, ये झरने सब बहुत खूबसूरत लगते हैं सर। मैंने कहा हाँ। वो बोली, ये हरे पेड़ लहलाते हुए, ये हरी खेती झूमती हुई, ये हरा बिछा कालीन सब कुछ बहुत सुंदर है सर। मैंने कहा हाँ है। वो बोली, रात को जब हम स्वर्ग से धरती पर खेलने के लिए आते हैं ना, और सुबह जब वापस जाने लगते हैं तो तिनकों पर पड़ी हुई ओस की छोटी छोटी बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे कि रात के सितारों ने अपनी छोटी छोटी आंखें हमें देखने के लिए भेज दी हों। बड़ा दृश्य सुहावना होता है सर, बहुत सुंदर होता है सब कुछ। मैंने कहा हाँ ये सब तो है, मगर ये बात तुम क्यों कह रही हो? तुम क्यों बोलती हो ऐसी बात? तुम्हारा स्वर्ग भी तो उतना ही सुंदर है, बल्कि इससे ज्यादा। बोली कहाँ सर, स्वर्ग सुंदर कहाँ है? वहां तो कुछ घटता ही नहीं है। मैं समझा नहीं। मैंने कहा, वो बोली देखिए ना सर, ना हम जन्म लेते हैं ना मरते हैं, ना हमें प्यास लगती है ना हम पानी पीते हैं, ना हमें भूख लगती है ना हम कुछ खाते हैं। हम बस ऐसे ही हवा में इधर उधर जहां कहीं दिखी जगह चले वहीं घूमते रहते हैं। स्वर्ग में कुछ भी नहीं घटता है सर। इट्स ए नॉन हैपनिंग स्टेट। मैंने कहा अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। ये कह के वो जाने लगी। जाने से पहले एक बार मेरी तरफ मुड़ी और उसने मुझसे पूछा, सर एक बात पूछना चाहती हूं आपसे। मैंने कहा पूछो। उसने कहा, क्या मैं इस धरती पर जन्म ले सकती हूं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जन्म ले सकती हो तुम। मैं एक ऐसी प्यासी कोख को जानता हूं जो बरसों से प्यासी है, बरसों से। रात को तुम उसके स्वप्न में आ जाओ, वो तुम्हें आत्मसात कर लेगी और इस तरह से तुम्हारा धरती पर आने का रास्ता बन जाएगा बेटा। वो चली गई। जाने से पहले नाम पता पूछ गई। सुबह हुई और दिनों की तरह रात में क्या हुआ सब कुछ भूल गया मैं। कुछ भी याद नहीं रहा मुझे। भूल जाना शायद एक शक्ति है। बहुत सारे लोग इसे कमजोरी मानते हैं, मैं इसे शक्ति मानता हूं। अगर सब कुछ याद रख सकें तो बहुत मुश्किल होगा जीना। मैं भी भूल गया और सारे दुनियावी कामों में डूब गया। वो दिन बीता और दिन बीते, फिर कुछ और दिन बीते, फिर सप्ताह बीते, कुछ पखवाड़े गुजरे, कुछ महीने बीते और फिर एक दिन अचानक उसी तरह से, उसी जगह पर, उसी अवस्था में वो परी फिर आई और उसने मुझे आवाज दी, सर। मैं समझ गया कौन है ये, पर इस बार उसकी आवाज थोड़ी दूर से आ रही थी। उसने फिर बोला, सर। मैंने कहा हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं सुन सकता हूं तुम्हें, पर तुम्हारी आवाज थोड़ी सी बदल रही है। एक तो दूर से आ रही है और डरी हुई है। हाँ सर, मैं एक अंधेरी कोठरी से बोल रही हूं जहां सब तरफ अंधेरा है।
मैं ये भी नहीं बता सकती कि मैं क्या कर रही हूं, बैठी हूं यूं या लेटी हूं या खड़ी हुई हूं, शायद तिर रही हूं। मैंने पूछा, तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? उसने कहा, डरी हुई नहीं सर, मैं डरी हुई नहीं हूं। शायद डरी हुई हूं, एक तरह का एप्रीहेंशन है। मैंने कहा, किस तरीके का? उसने कहा, स्वर्ग से जब मैं चली थी तो मेरे सभी साथियों ने मुझसे कहा था कि इस तरह के प्रयास पहले भी हो चुके हैं। परियां स्वर्ग से तो चली, लेकिन जाने कहां बीच में ही गुम हो गई, गायब हो गई। वो चली तो मगर धरती तक नहीं पहुंच सकी। मैंने कहा, मैं समझ गया तुम्हारे डर का सबब। हाँ बेटा, ये बहुत सच है कि ये 9 किलोमीटर का रास्ता बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। लोग 9 किलोमीटर का रास्ता, सब जगह अंधेरा रहता है, और पहले 4 किलोमीटर पर तो बहुत ही खतरनाक है। इस रास्ते के दोनों तरफ भयानक अपराधी बैठे रहते हैं, कुख्यात लुटेरे बैठे रहते हैं। जैसे ही किसी मासूम लड़की को देखते हैं, उसका खून कर देते हैं, उसे लूट लेते हैं, उसे तबाह कर देते हैं बच्चे। मैं जानता हूं ये रास्ता बहुत खतरनाक है, कठिन है, मगर तुम मत घबराओ। तुम एक ऐसी जगह पर जन्म लेने वाली हो जहां तुम्हारे आने की खबर मिलते ही खुशियां मनने लगी हैं, ढोल के बजने लगी हैं, गीत गाए जाने लगे हैं। तुम डरो मत बेटी, तुम आओ और खूब आओ। देखो, मेरी बात सुनते ही वहां नगाड़े बजने लगे हैं, गीत गाए जाने लगे हैं, ढोल के बजने लगी है, सब लोग खुशी से झूम रहे हैं। वो देखो, सामने बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो तालियों से तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। सुनो उनकी आवाज, मेरे कानों से सुनो, मेरी आंखों से देखो उन लोगों को। वो सब अपने जगह पर खड़े हो गए हैं और जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। सुनो सुनो उनकी आवाज, उस तालियों की आवाज को सुनो। मेरे बच्चे सब यही कह रहे हैं, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। मेरे बच्चे, तुम जिस धरती पर, जिस घर में जन्म लेने जा रही हो, वो पूरी तरह से निरापद है। आओ मेरे बच्चे, आओ, तुम्हारा इस धरती पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।